नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। भीषण हादसे में एक की मौत, एक गंभीर। पातुर में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि और शेड्यूल 1 के अंतर्गत वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। डाबकी रोड थाना क्षेत्र के उजूने मंगल कार्यालय के समीप बालापुर तहसील के खातरून की ओर जाने वाले रास्ते पर नवनिर्माण कैनल के ऊपर बने पुल पे से एक दुपहिया वाहन नीचे गिर गया, जिसकी वजह से एक महिला की जगह पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दुपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा इतना भयानक था कि दुपहिया मोटरसाइकिल पुल के नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। वहीं महिला की मौके पर मौत हो गई। दुपहिया चालक गंभीर रूप से घायल है और इसे इलाज के लिए सर्वोपचार अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई गई है और वो मौत से जंग लड़ रहा है। क्षेत्र के निवासियों ने बताया है कि ये दुर्घटना नहर पर बने पुल की वजह से हुई है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की सतर्कता बरती नहीं गई। इसके अलावा पुल पर निर्माण कार्य शुरू है। इस दौरान किसी भी तरह की पूर्व चेतावनी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है। यह हादसा सुबह 4 से 5 बजे के करीब हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही डाबकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार अस्पताल भेजा गया। आगे की जाँच डाबकी रोड पुलिस कर रही है। इस तरह के हादसे भविष्य में न हो, इसके लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। जहाँ पर भी निर्माण कार्य हो, वहाँ पर कम से कम उससे संबंधित जानकारी का फलक होना बहुत जरूरी है। साथ ही वहाँ पर किसी भी प्रकार की उचित बिजली की व्यवस्था होना भी आवश्यक है, अन्यथा इस तरह के हादसे होते रहेंगे। इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब कहीं पर भी निर्माण कार्य करता है तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर क्या एहतियात बरते गए हैं, ये देखना भी जरूरी है। पल्ला झाड़ लेने से या फिर आरोप प्रत्यारोप करने से किसी की जान वापस नहीं आती है। सर, हा महालक्ष्मी कॉलनी डाबकी रोड अकोला येथे राजेश काळेंच्या अपार्टमेंट समोर हा नाला कामाचं काम सुरू आहे। इथं ना कुठल्या गोष्टीचा बॅरिकेड आहे पोलीसवाल्यांचे, ना कुठल्या ठेकेदारांनी इथं लाईट वगैरे लावून किंवा सावधगिरीचं कुठलं बोर्ड लावलं। या लापरवाहीमुळे हा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। यामुळे आज इथं एका महिलेचा प्राण गमवावा लागला। या गोष्टीची जिम्मेदारी कोणाची? शासनाचं पूर्ण लापरवाहीचं लक्षण आहे। इथं कुठलंही सावधानीचं बोर्ड नाही आहे, पोलीसचे बॅरिकेड नाही आहेत, लाईट नाही आहे, कुठल्याही गोष्टीची इथं व्यवस्था करणे आणि खड्डा म्हणसा तर इथून तिथपर्यंत खोदून ठेवलेला। आज इथं तुम्ही पाहू शकता, इथं एका स्त्रीला आपला प्राण गमवावा लागला व एक जण गंभीररित्या जखमी दवाखान्यामध्ये भरती आहे। त्याचंही काय होईल हे सांगता येत नाही। माझं हे म्हणणं आहे की बुवा ह्या गोष्टीची जिम्मेदारी कोणाची, यावर या ठेकेदारावर कडक ते कडक कारवाई करण्यात यावी, शासन करण्यात यावं व योग्य तो न्याय आज इथं जो अपघात झालेला आहे त्या व्यक्तीला देण्यात यावा, ही माझी नागरिक म्हणून एक विनंती आहे। विख्यात मौसम विशेषज्ञ पंजाब राव डक तथा भारतीय मौसम विभाग द्वारा 25 से लेकर 29 अप्रैल के दौरान जिले में बेमौसम बारिश तथा ओले गिरने की संभावना जताई गई थी। ये भविष्यवाणी लगभग सत्य साबित हो रही है। मंगलवार बुधवार की भांति ही गुरुवार को भी पातुर परिसर में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पातुर शहर तथा आसपास के इलाकों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। बारिश का मंजर ऐसा था कि जैसे मानसून की बारिश हो। तेज आंधी, बिजलियां भी कड़कती रही। इस बेमौसम बारिश की वजह से आम, नींबू, संतरा, तरबूज, प्याज, पपीता, खरबूज की फसल साथ ही रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर जो रास्तों से दुपहिया वाहन चालक अपनी गाड़ियां लेकर आना जाना कर रहे थे और अचानक बारिश ने दस्तक दी और ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अकोला के सुप्रसिद्ध पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रेता अमर सिंह औषधालय को साथ ही उसके गोदामों को
सील लगाने की कार्रवाई की गई है। अकोला के मोहम्मद अली मार्ग पर स्थित जड़ी बूटी की विख्यात दुकान ठाकुर अमर सिंह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी औषधालय में वन विभाग के शेड्यूल 1 के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधित कानून के तहत तथा इसी श्रेणी में प्रतिबंधित वन्य जीव के अवशेष दुकान से बेचे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को वन विभाग के दल ने पूरे दल बल के साथ छापामार कार्रवाई की। देर रात तक चली इस कार्रवाई में दुकान, घर से सटे गोदाम तथा लाल बंगला परिसर में स्थित एक गोदाम को सील कर दिया गया है। इस संदर्भ में दुकान के संचालक समेत 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए वन विभाग ने हिरासत में लिया है। छापामार कार्रवाई में कुछ प्रतिबंधित सामग्री वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त की है, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही ये निश्चित किया जाएगा कि ये किस वन्य जीवों के अवशेष है। यदि अवशेष पाए गए तो वन्य जीव अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पड़ताल चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये कार्रवाई किस तरह हुई। वन विभाग के डीसीएफ के आर अर्जुना को गुप्त जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर सहायक वन संरक्षक सुरेश बलोदे, आरएफओ संतोष डांगे, वनपाल जीडी इंगले, सुनील राउत, वन रक्षक मोरे, अनिल चौधरी, प्रियंका इंगले, स्वप्निल राउत, जुनगरे, राठौड़, इंगले, बागवान के दल ने बुधवार सायंकाल के समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दल ने सबसे पहले तो मोहम्मद अली मार्ग स्थित औषधालय में बिक्री के लिए उपलब्ध जड़ी बूटी और औषधों की पड़ताल की। उसके पश्चात तेलीपुरा परिसर के आवास से सटे एक गोदाम की पड़ताल की और उस पर सीधे सील लगा दिया। दूसरी ओर लाल बंगला परिसर स्थित अन्य गोदाम में भी वन विभाग के दल ने छापा मारा और सामग्री की पड़ताल की। इस गोदाम को भी सील कर दिया गया। वनपाल इंगले के अनुसार इन सभी स्थानों से शेड्यूल 1 के अंतर्गत प्रतिबंधित वन्य जीवों से जुड़ी सामग्री बरामद की गई है, जिसमें बारसिंगा प्रजाति के हिरन के सींग, इसके समान लगने वाले सींग के टुकड़े, सफेद रंग की पाउडर जैसी वस्तु भी जब्त की गई है। वन विभाग को आशंका है कि कहीं ये सामग्री हाथी दांत से बने पाउडर की तो नहीं है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। समुद्री जीवाश्म एवं प्रतिबंधित समुद्री वनस्पतियों के समान सामग्री भी पाई गई है, जिसकी भी जांच पड़ताल कर सत्यता परखी जा रही है। खो यानी कि मराठी में जिसे घोरपड़ कहते हैं, इसके अवशेष समान भी सामग्री वन विभाग को मिली है। इसकी भी सत्यता की जांच की जा रही है। कुछ नाखून, कुछ दांत भी बरामद हुए है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाघ के नाखून हो सकते हैं। वन विभाग ने औषधालय के मुख्य संचालक समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए फिलहाल में हिरासत में लिया है। अब ये मामला क्या मोड़ लेता है, क्या नए खुलासे होते हैं, इसी और सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन अमर सिंह औषधालय काफी वर्षों से जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक के लिए माना जाता है। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। अब देखना ये है कि वाकई ये सामग्री जो आशंका जताई जा रही है कि हाथी के दांत हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ये क्या सही में निकलते हैं या इसके नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था, या फिर वाकई ये दिया जा रहा था जो कि प्रतिबंधित होने की वजह से गैर कानूनी है। इसकी जांच फिलहाल चल रही है। इस विषय में कुछ भी कहना अभी फिलहाल गलत होगा। सिटी जंक्शन इस खबर पर नजर जमाए हैं। आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। देश के कुछ राजनेता धर्म जाति के नाम पर लोगों में द्वेष फैलाकर समाज में अशांति पैदा करते हैं। इसका एक ही समाधान है कि सभी धर्मों के त्योहार सभी धर्मों के लोग एक साथ मनाएं। इसी के लिए नारी शक्ति फाउंडेशन अकोला की ओर से ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्षा सुमैया अली के नेतृत्व में अकोला जिले की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का अखंड कार्य चल रहा है। सभी में आपसी भाईचारा बना रहे और देश सबसे आगे रहे, साथ ही देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस उद्देश्य से ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के पदाधिकारियों के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष हुसे भी उपस्थित थे। इसके अलावा नारी शक्ति फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा सुमैया अली, इनके नेतृत्व में पूजा मालोकार, श्वेता सिरसाट, शिल्पा डोंगरे, शोभना ठाकरे, हर्षाली गजबिये, विद्या उम्बरकर, अपर्णा सहारे, एकता इंदोरे, बंटू मोंडोकार, अश्विन सिरसाट, उमेश सिरसाट, पद्माकर, सदाशिव, अनिकेत गवई, राजेश मनवर, इजहार उल्ला बेग, साइमुद्दीन जागीरदार, शौकत अली, शौकत, बुडन गाडेकर, अश्विनी सिरसाट, विदेही भगत, आकांक्षा यादव, तुषाली कदम, ललिता सरदार सहित जिला क्रीड़ा अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट उपस्थित थे। सामाजिक सेवा में
सेवारत कच्ची मेमन जमात की ओर से स्थानीय केएमटी सभागृह में ईद मिलन समारोह संपन्न हुआ। कच्ची मेमन जमात की ओर से ईद पूर्व आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता सैयद जकी मियां नक्शबंदी ने की। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक महादेवराव जानकर, पूर्व राज्य मंत्री अजहर हुसैन, माजी विधायक हरिदास भदे, ज्येष्ठ शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट उज्जवल निकम, जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जमीर बाबा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सत्यनारायण जोशी, एडवोकेट मोहम्मद परवेज, डॉक्टर अमोल रावणकर, डॉक्टर अशोक ओलंबे आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ हजरत सैयद जकी मियां की सामूहिक दुआ से किया गया। इस समय उपस्थित नागरिक वर्ग ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सभी मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद जकारिया ने कर इस उपक्रम की जानकारी देकर संचालन किया। वहीं आभार प्रदर्शन जमात के सचिव सलीम गाजी इन्होंने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू मुस्लिम समाज के बुजुर्ग और नौजवान उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। भीषण हादसे में एक की मौत, एक गंभीर। पातुर में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि और शेड्यूल 1 के अंतर्गत वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।